Hello my dear aspirants, how are you all? I hope you are doing very well. So this is Sabia here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel and a good afternoon to all of you. In this video, we are going to discuss about the reasons why do you need to clear the banking examinations in the coming 1 year. But before that, a very happy Raksha Bandhan to each one of you. I wish the best of everything comes to you people and God bless us all. So in this Raksha Bandhan, there is an offer for you. Let's talk about that. The link you will be redirected to this page where you can see that all the PDF courses, prelims combo और mains combo, here everything is just 50% off. यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पैकेज, इवन ये मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे ना तो आपको 200 रुपीज़ लगभग में, जब आप GS12 ये कोड भी अप्लाई कर देते हैं तो लगभग 200 इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मॉक टेस्ट मेंस का मिल जाएगा. एंड अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे मेंस के लिए मॉक टेस्ट कौन सा लेना चाहिए, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ये मॉक टेस्ट ले लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंड बंडल PDF कोर्स प्री और मेंस के कॉम्बो में अंदर क्या चीज़ें हैं. Whole combo of mains where you can prepare for all the mains examination, then it comes for 499, and then when you apply the coupon code it gets 60 rupees off and you will get it in 430 or 40 something. But if you go for ऐसे separate अगर आप लेते हैं तो SBI क्लर्क और RRB PO मेंस जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं तो कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी. इस तरीके से डे बेस्ड यहाँ पर प्रिपरेशन होती है. और अगर आप शेड्यूल डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे दिन का आपको यहाँ पर शेड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन आपको क्या प्रिपेयर करना है. डे 1 का देख लीजिए. दैट मीन्स आपको कहीं भी कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पर एक जगह पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा PDF में. ठीक है, सारे मटेरियल हर सब्जेक्ट का, ये 5 सब्जेक्ट का ऐसे कॉलम बना हुआ है देख सकते हैं. एंड यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हर दिन अपने अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस हर टॉपिक के, इस तरीके से 50 डेज़ का पूरा ये शेड्यूल रहता है. तो परचेज करने से पहले आप एक बार ये शेड्यूल जो है उसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन हो जा रही है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए गाइस एंड यू कैन अवेल दिस बिकॉज 50% ऑफ है सारे के सारे कोर्सेज में. एंड व्हेन यू अप्लाई GS12 ये कोड तो आपका 12% और ऑफ हो जाता है. Get to the main point of the video today. So today we are going to basically talk about the reasons why do we need to clear banking examinations in the coming 1 year. Why is it very necessary for us? We'll discuss point by point that why is it very necessary for all of us to just excel and improve our preparation day by day and get success in one of the examinations or more in the coming 1 year. So when we talk about the points, then the first point, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं. लेकिन एक ऐसा फेज़ बहुत ही जल्द आने वाला है 2023-24 तक ये फेज़ ज़रूर आ जाएगा कि बिल्कुल अभी से तो कम होना स्टार्ट हो ही गया है बट वहाँ पे आके बिल्कुल रुकने वाला है. तो अभी से ही कम हो गया है, जो प्रमोशंस हैं वो कम होते जाएंगे. तो एक ऐसा मतलब पूरा का पूरा एक बैच, एक पूरा का पूरा ऐसा वर्कफोर्स हमारे सामने होगा जो कि अभी रिटायरमेंट के फेज़ में नहीं है. तो वाई टू रिक्रूट मोर पीपल, वैकेंसीज़ फिर कम हो जाएंगी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देखने, वैकेंसीज़ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो इसलिए अभी का जो आपके पास टाइम है ना ये बहुत क्रूशियल है अभी आपको कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सिनेरियो में आने वाला है. CET एंड NRA वगैरह सब कुछ आप जानते हैं कि यहाँ पर एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगा. जिस तरीके से बैंकिंग एग्जामिनेशंस में प्री मेंस वगैरह हो रहे थे थोड़ा सा चेंजेस उसमें देखने को मिलेगा. हो सकता है दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड GA यहाँ तक हम लिमिटेड थे. बट हो सकता है हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाकी SSC वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, PSC के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हो सकता है वो ईजी हो. बट आपके लिए बैंकिंग एस्पायरेंट जो कि आज सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए इजी नहीं होगा वो CET को क्रैक करना. ठीक है, हम उस समय भी साथ में होंगे बट फिर भी अभी जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको अपना बेस्ट देना है ताकि आप इसी साल निकल जाएं. ठीक है, आपको वहाँ तक का वेट ना करना पड़े, उस समय आपको और स्ट्रगल ना करना पड़े. तो ये जो सेकंड पॉइंट है CET
जो कि नेक्स्ट ईयर ही आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का इश्यूज़, जो भी आईपीएस पीओ क्लर्क में रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें जो बैंक्स हैं अदर देन द जो भी ऊपर वाले बैंक्स हैं उनको छोड़ के जो भी बैंक्स हैं अभी सुनने में मिल रहा है कि प्राइवेटाइज हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स आपका खुद का इंटरेस्ट लूज़ होता है ऐसे में। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, आपको अभी से ही अपनी जो जॉब है उसे सिक्योर कर लेना है। और उसके बाद इस पैटर्न में अभी सिर्फ 1 साल तक है, आप ये जानते हैं। जो भी पैटर्न अभी चल रहा है उस पैटर्न में अभी 1 ही साल तक है। जब भी ये सीईटी वगैरह आ जाएगा सब पैटर्न वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अभी ही इसे क्रैक कर लें। देखिए पैटर्न डिफरेंट होता जाएगा, लेवल टफर होता जाएगा, बिकॉज कंपटीशन हाई, वैकेंसीज कम होती जाएंगी, कंपटीशन हाई होगा, लेवल टफर होगा, पैटर्न भी डिफरेंट होगा, क्योंकि इस पैटर्न से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और डिफरेंट पैटर्न, थोड़ा और टफ हो जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं होंगे, हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स होंगे बट अभी के कंपैरिजन में फेवरेबल नहीं होंगे। जो हम कह रहे हैं कि पैटर्न डिफरेंट होगा, कंपटीशन हाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट हुआ करेगा, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, दैट्स वाई यू नीड टू डू योर बेस्ट इन दीज कमिंग एग्जामिनेशंस। जो भी अभी मेंस एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस, इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। और उसके बाद एक फ्रेश प्रिपरेशन आपको हमेशा रेडी रखनी है। आईबीपीएस पीओ के लिए एसबीआई पीओ भी आने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क भी, इस जिसका रिक्रूटमेंट अभी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है वो भी आएगा। एंड हो सकता है सीईटी जो नेक्स्ट ईयर है उससे पहले ये सारे एग्जाम्स हो सकता है कि रिपीट भी हों, एसबीआई एंड आरआरबी वगैरह। तो बिल्कुल आपको ऐसा मन में होना चाहिए कि ये जो 1 साल है ना इसमें हमें बिल्कुल करके ही निकलना है। ये आप मन में लेकर चलिए। और कोई भी डर, इस वीडियो से मैं कोई भी डर या नेगेटिविटी हम मतलब फैलाना हमारा इंटेंशन नहीं है। आपको इसे डर और नेगेटिविटी के रूप में नहीं लेना है, आपको इसे पॉजिटिविटी के रूप में लेना है। पॉजिटिव एक मोटिवेशन अपने अंदर रखना है। ये टारगेट आप अपने मन में रखेंगे तो हाँ बिल्कुल आप अचीव कर लेंगे। हमारे पास यही मौका है, ये सोच के चलना है, हमें करना है। ओके, सो दिस वॉज अ जेंटल रिमाइंडर फ्रॉम माई साइड फॉर यू पीपल विच यू नीड टू थिंक अबाउट। ये आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा। आप जब तक इस तरीके से अपने मन में टारगेट्स नहीं बनाएंगे ना, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैं आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में एक बार बता भी चुकी हूँ कि जब आरआरबी पीओ का रिक्रूटमेंट आया था तो आई बिलोंग टू स्टेट छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 50 वैकेंसीज थी जनरल में। तो मैंने कुछ नहीं देखा उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई है, दूसरे कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई है, मेरे स्टेट में कम है या ज़्यादा है, नथिंग, कुछ भी मुझे मैटर नहीं किया। मुझे मैटर किया ये 50। तो मैंने अपने मन में सोच लिया कि मुझे इस 50 में आना ही आना है, छत्तीसगढ़ के रिक्रूटमेंट में मुझे टॉप 50 में। तो यू नो स्टूडेंट्स, ये चीज़ मेरे मन के अंदर इतनी ज़्यादा थी और नेगेटिवली डर के तरीके से नहीं थी। ठीक है, लोग कहते हैं इस तरीके का एक स्ट्रिक्ट टारगेट मत बनाओ बिकॉज ये एक डर या प्रेशर क्रिएट कर देता है, बट डर के रूप में नहीं, आपको रखना है अपने अंदर। तो आपको पता है जब मैं ऐसे एग्जाम हॉल में जाया करती थी ना, वहाँ मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो मेरे मन में एनी टाइम ऐसा चलता था क्या मैं इन सब के बीच में से टॉप 50 में हो जाऊँगी ना। और हमेशा मैंने अपने आप को आंसर किया येस आई विल बी। एंड जस्ट सी फ्रेंड्स, वो जब मोमेंट आया ना व्हेन आई वाज सिलेक्टेड, एंड यही सबसे पहला थॉट, और कुछ नहीं आया, यही थॉट आया कि मतलब मैंने सोचा था उस टॉप 50 में होना एंड आई एम देयर। तो दिस हैप्पीनेस मीन्स अ लॉट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का एक टारगेट हमेशा अपने मन में होना चाहिए एंड हमेशा आप सोच के चलिए। ये नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते जाएंगे, कोई मतलब है क्या ऐसे प्रिपरेशन का कि आप करते जा रहे हैं, किसी एम के लिए कर रहे हैं ना, तो उस एम को पाना है कि नहीं पाना है हमें, तो बिल्कुल सोच कर चलिए कि इसी साल हमें एग्जाम्स क्लियर करने ही हैं। सो दिस वॉज अ जेंटल रिमाइंडर फ्रॉम माई साइड, जिससे मुझे लगा कि आपको बिल्कुल आपके मन में ये होना ही चाहिए। ठीक है, so that was all for today. This is Sabia signing off. See you all in my next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.